लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम स्टैंडर्ड ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं एक्सेल में उस डेटा के लिए, जैसे कि हम कोई क्वांटिफिकेशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक से कर रहे थे और जो ऑलमोस्ट लीनियरली जैसे 10, 20, 30, 40 इस स्केल से आगे बढ़ती हुई कंसंट्रेशन थी। मतलब जिसका जब हम आपको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं कि दो वैल्यूज़ जो होती हैं अगर उनको डिफरेंस करें तो सेम आता है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से चलते हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं वो आराम से लीनियर स्केल में जा सकते हैं। लेकिन जैसे इस तरह का डेटा जैसे माइक्रो ब्रॉथ वेल डिफ्यूजन मेथड से हमने किया है, तो उस टाइप के डेटा में अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 5, 2.5, 1.25 ऐसे करके कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे हम सीरियल डाइल्यूशन लैब में करते हैं। तो इस टाइप के डेटा में क्या होता है कि हम अगर 5 को 2.5 से माइनस करें और 2.5 को 1.25 से माइनस करें, हमारा डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा। रैदर अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते जाएँ, 5 को 2.5 से, 2.5 को 1.25 से, तो हमारा जो डिवीजन है वो सेम आता है। ऐसे स्केल्स को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, या ऐसी सीरीज़ को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ कहते हैं जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं होता बट कॉमन रेशियो होता है। तो ऐसी सीरीज़ में हमें लीनियर ग्राफ मिलना मुश्किल हो जाता है, वो ऐसा कुछ कर्व या लॉगरिदमिक स्केल बनता है। और जब हम ये बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लाइफ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जैसे MIC कैलकुलेट करना, IC50 कैलकुलेट करना, तो अगर हम लॉगरिदमिक स्केल पे जाके या लॉगरिदमिक इक्वेशन लगाएंगे तो वो यूजुअली एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन लगाता है और कभी कभी हमारे रिजल्ट्स डिफर कर जाते हैं। तो उससे बेटर है हम लॉग बेस 10 लेके चलें। जिन बच्चों ने लॉगरिदमिक अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा लॉग बेस ई क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है। तो बेटर है कि मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हम लॉग बेस 10 से चलेंगे हमारे आंसर्स बेटर आएंगे, और वो हम पहले ही कैलकुलेट करके अगर उससे डेटा बना लेंगे तो हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में आराम से लाइन इक्वेशन से सॉल्व किया था, इसमें भी हम सिर्फ लाइन इक्वेशन से ट्रेंड लाइन लेके y=mx+c की इक्वेशन लगा के आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो ईजीएस्ट वे के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैंने इसमें डेटा लिख दिया है, ये जिसने जो परफॉर्म करते हैं उनको पता है वेल क्या है। A5 वेल क्या थी, A4 हमने 5 वेल्स ले ली होती हैं जिसमें हम सीरियल डाइल्यूट करते हैं। पहली वेल में हम सबसे हाई कंसंट्रेशन रखते हैं, फिर उसी में से उठा के हम नेक्स्ट वेल में डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसी में से आधा पोर्शन उठा के नेक्स्ट वेल में डालते हैं। ऐसे ऐसे हम सीरियली डाइल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल या लॉगरिदमिक स्केल में कम होता जाता है, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिंग होती रहती है। तो अब हमने शुरू तो A1, A2, A3, A4, 5 ऐसे किया था, लेकिन जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं छोटे से बड़ा प्लॉट करते हैं, इसलिए मैंने डेटा उल्टा लिखा है, 5 को बाद में लिखा है, फिर मतलब 0.3125 को पहले लिखा है, फिर ऐसे ऐसे मैंने इसको प्रोग्रेस किया। डेटा लिखना हमने उल्टा है, लेकिन वैल्यूज़ जो आई हैं वही लिखनी है। जो 0.3125 वाली वेल थी उसमें हमारी अब्जॉर्बेंस 1.366 आई थी, ये जो 6.25 वेल थी ऐसे आई थी, तो मैंने ऐसे करके अब्जॉर्बेंस की वैल्यू लिख दी है। अब अगर मैं ट्रेंड देखूंगी तो 5 में कम अब्जॉर्बेंस आई है, तो मतलब अच्छी बात है कि हमारा जो हाईएस्ट प्लांट का, जो भी जैसे बच्चों ने प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था उनका डेटा है, तो हमने हाईएस्ट प्लांट की अगर कंसंट्रेशन ली थी तो उसमें कम एब्जॉर्बेंस मतलब कम टर्बिडिटी आई, बैक्टीरिया ने कम ग्रो किया, ऐसा ही हम चाहते थे। अब हम क्या करते हैं, जब अगर हमें MIC निकालनी है, इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जो मैंने पहले भी बताया कि वो कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस डोज में हम बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकें 100%, और IC50 वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है जिसमें बैक्टीरिया को हम 50% इनहिबिट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें परसेंट इनहिबिशन पहले निकालनी पड़ती है। तो एक वेल में हम लेते हैं नेगेटिव कंट्रोल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। नेगेटिव कंट्रोल में हम अपना जो सैंपल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो नहीं डालते, ब्रॉथ और बैक्टीरिया ही डालते हैं, बाकी जो बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं वो ही डालते हैं, तो हम उसको नेगेटिव कंट्रोल बोलते हैं। उसकी अब्जॉर्बेंस हाई ही आएगी क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ने ग्रो किया ही किया है, बाकी में शायद प्लांट की वजह से, जहाँ फिर हमने कोई एंटीबायोटिक डाली है उसकी वजह से उसने ग्रो नहीं किया, जिसकी वजह से अब्जॉर्बेंस कम आई। तो अब हम क्या करते हैं, परसेंट इनहिबिशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस जो हमारे सैंपल की अब्जॉर्प्शन है, जैसे कि पहले मैंने A1 ले लिया, और उस डिवाइडेड बाय नेगेटिव कंट्रोल की हमेशा यही रहेगी इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ये आ गई। इसको डिवाइड करते हैं, 1 से माइनस करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालनी है। तो ये करके हमारे पास आ गया 43.3%, फिर आ गया 24.2% और नेक्स्ट वाली का, ऐसे ऐसे हमने सबकी परसेंट निकाल दी। अब अगर मैं बोलूँ IC50, इस डेटा से निकालना मुश्किल हो जाए क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू ही हमारे पास 43 गई है। अब आप बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, हमें हाई कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा मैथ काम आ सकता है। अगर हम प्रेडिक्ट कर सकें तो हम कितना रिसोर्स वेस्ट होने से बचा सकते हैं, या फिर हम अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर 5 mg/ml की कंसंट्रेशन पर 43.3 हो रहा है, मतलब इसके बाद 5 से थोड़ा ही आगे बढ़ते तो हमें शायद IC50 मिल जाता, तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने पहले बताया क्योंकि जीपी में डेटा इनहांस हो रहा है, तो या तो लॉगरिदमिक स्केल ले लें, हम पहले ही वैल्यूज़ को लॉग में कन्वर्ट कर दें और लॉग के वर्सेस ग्राफ बनाएं, क्योंकि जब भी हम लॉगरिदमिक में ग्राफ लेते हैं अब वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन में हमें मिलने लग जाता है। ये सिंपल मैथ्स है, जब हम सॉल्व करें तो ऐसा होता है। हम सबका लॉग निकालने के लिए एक्सेल के पास फीचर है, एक्सेल के पास सारे फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करूँगी, इक्वल्स टू लिखूँगी, और फिर मैं लिखूँगी इक्वल्स टू, लिखने से वो फॉर्मूला उसको शो करने लग जाता है, LOG, लॉग बेस 10 वाला लूँगी, इस पर डबल क्लिक करा। अब हमें बताना है कौन सा नंबर, तो हमने ये वैल्यू हमारी कंसंट्रेशन की है, तो मैंने कंसंट्रेशन इस वैल्यू को क्लिक कर दिया, इस वाले बॉक्स को एक्सेल के, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी।
या फिर एंटर कर दिया तो इसने मुझे लॉग की वैल्यू दे दी। टेंशन नहीं लेना नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो ग्राफ प्लॉट करके दे देगा, हमें उस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी इसकी आ गई। अब हम नेक्स्ट वेल में भी ऐसे करके लॉग लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेल में अगर हम इस जगह को ड्रैग करके नीचे लेंगे तो वो सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें सबके रिस्पेक्ट में उसकी log 10 की वैल्यू दे देगा। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये मैं इसी साइज़ का कर देती हूँ। तो अब हमें ये ईजी हो गया। अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है, नॉर्मली अगर हम करते तो हम वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस रखते हैं और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन रखते हैं। इस बार हम वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस और एक्स एक्सिस पे log 10 की वैल्यू रखेंगे। अब जो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा एक्स, जैसे हमने लास्ट पिछली वीडियो में मतलब सिंपल लीनियर स्क्वायर में निकाला था, एक्स जो आएगा वो हमारा log 10 का आंसर आएगा। उसको हमने बस एंटी लॉग में कन्वर्ट, मतलब उसका एंटी लॉग लगा के उसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम वैसे ही हमें इंसर्ट पे जाना है, लाइन ग्राफ लेना है या फिर स्कैटर ग्राफ, कोई भी हम ले सकते हैं। इस बार स्कैटर ले लेते हैं, लास्ट टाइम लाइन लिया था। इसको आगे कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ग्राफ ले लिया। इसके बाद अब मुझे इसे राइट क्लिक करके डेटा सिलेक्ट करना है। अब मैंने बताया था यहाँ पे, इस बार इसने सीरीज़ एक्स सीरीज़ वाई पहले बता दिया। सीरीज़ में मैं MIC लिख देती हूँ। सीरीज़ एक्स में हम लोग लेंगे log 10 वाली वैल्यूज़, हाँ सीरीज़ एक्स पे आ गई log 10 की सारी वैल्यूज़, और सीरीज़ वाई हमारी जो वाई एक्सिस है वो हम यहाँ से स्कैटर में हमें एक साथ मिल जाता है, तो वो हम परसेंट इनिवेशन के साथ कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारी ओके कर दी। इस बार मैंने स्कैटर बनाया है इसलिए वो लाइन नहीं शो कर रहा, लेकिन अब हम अगर देखें, अब आपको लग रहा होगा ये माइनस में आ रहा है क्योंकि आधी वैल्यूज़ हमारी माइनस में थी, बट हमें इक्वेशन से मतलब है या ग्राफ से मतलब है। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि हमारी एक्टिविटी ही नहीं शो हुई है, ये लॉग माइनस में कैलकुलेट कर रहा है, तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। अब हम इस पे डेटा पे क्लिक करके यहाँ से प्लस पे जाके ट्रेंड लाइन ले सकते हैं आराम से। देखो ट्रेंड लाइन मिल गई मुझे। अब मेरे को ट्रेंड लाइन से मतलब था, ट्रेंड लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन, जैसे हमने पिछली बार किया था। इसमें मैं डिस्प्ले इक्वेशन करूँगी और आर स्क्वायर वैल्यू, हमें आर स्क्वायर वैल्यू चेक करते रहना चाहिए। अगर वो 0.9 के पास है तभी हमारी इक्वेशन अच्छी बनी है, वरना नहीं बनी है, तो वो हमें देखते रहना है। अब मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब आराम से, जैसे मैंने पिछली बारी जो है लास्ट वीडियो में किया था, वाई एक्सिस पे मैं अपनी परसेंट इनिवेशन लिखूँगी और एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी। अब जो एक्स की वैल्यू है, इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी इस बार क्या आएगी, वो हमारी आएगी log 10। हम उसको log को नॉर्मल वैल्यूज़ में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अब हमें IC50 निकालना है। IC50 मतलब जो हमारा 50% कंसंट्रेशन है। 50% कंसंट्रेशन मतलब ये 50, अगर यहाँ मैं ग्राफ में देखूँ, यहाँ कहीं पे आंसर आने वाला है 8 के अराउंड आई थिंक, तो जो भी है आगे देखेंगे। तो IC50 मतलब जो मेरा वाई एक्सिस है वो 50 है, तो मुझे एक्स निकालना है। वाई को मैं 50 पुट करके एक्स निकालूंगी। IC50 निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन में जो हमारी y इक्वल्स टू 29.632x प्लस 17.648 है, इसको मैंने लेके मैनुअली या फिर एक्सेल की हेल्प से कैलकुलेट करना है। y अगर IC50 निकालना है तो y की जगह 50 पुट करके बाकी सेम चीज़ें रह के x निकालना है। अब ये जो हमारा x आ रहा है, एक्चुअल में ये हमारा log 10x है, नॉट x। तो हमने जैसे log 10x जो है यहाँ पे, अगर मैं 50 पुट करती इस इक्वेशन में, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है, ये हमारे पास 1.0918 आता। ये हमारी एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं है, ये हमारी log की वैल्यू है। तो हमें x निकालने के लिए इसको log से हटाना पड़ेगा। log से हटाने के लिए, क्योंकि ये log बेस 10x है, तो 10 की पावर में हम 1.0918 लगाएंगे। इसको सॉल्व करने से हमारा आएगा 12.35 mg/ml। मतलब जो हमने ये डेटा लिया था, इसमें जो हमारी IC50 प्रिडिक्टेड IC50 है वो है 12.35 mg/ml। अगर हम जितना सैंपल हमने बैक्टीरिया का लिया था, अगर उसमें हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट डालना है 12.35 mg, अगर हम डालेंगे तो हमारा 50% बैक्टीरिया किल हो सकता है। सिमिलरली MIC जो हम निकालेंगे, उसमें मैं y की जगह 100 पुट करूँगी और log x की वैल्यू जो है वो मेरे पास सॉल्व करके आ गई 2.7792, और यही मैंने 10⁻2.7792 को कैलकुलेट किया और 601, मतलब हमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन इस प्लांट की, जिसका डेटा मैंने लिया है, इस प्लांट की हमें 601 mg/ml की कंसंट्रेशन, मतलब ऑलमोस्ट 0.6 ग्राम मुझे 1 ml में डिजॉल्व करना है इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को या एंटीबायोटिक को, तब जाके जो मेरा प्लांट है वो किल कर पाएगा। ऐसे ही हम 2-3 प्लांट अगर लेंगे, उसका MIC और IC50 निकालेंगे, तो जोन सा भी प्लांट होगा जो बहुत कम कंसंट्रेशन पे अचीव कर रहा है हमारी MIC या IC50 को, उस प्लांट को हम ज़्यादा पोटेंट मानते हैं। जैसे कि हम कोई ड्रग भी लेंगे, अगर हम कम डोज पे ही उसका असर मिल रहा है तो हम उसको ज़्यादा पोटेंट या उसकी ज़्यादा पोटेंसी मानते हैं। इस तरह हम किसी भी ड्रग की या किसी एक्सट्रैक्ट की IC50 और MIC प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग ये वाला ग्राफ। अदरवाइज़ वेट लैब में आप हाई कंसंट्रेशन लेके दोबारा से रीडिंग लेके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो, बट अपने टाइम को सेव करने के लिए आप मैथमेटिकली भी प्रिडिक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड। थैंक यू।